जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारे दुखों का प्रभाव पड़ रहा है और अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगा। ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या भी बोली जाती है और अघोर लक्ष्मी भी बोली जाती है। इसका मेन विधान है, राधा अष्टमी अभी आ रही है। भाद्र माह में शुक्ल पक्ष अष्टमी जब राधा जी का जन्म हुआ था तो उसका विशेष विधान है और महालक्ष्मी माँ का व्रत तभी से शुरू होता है। तो उसका प्रभाव विशेष है। अघोर लक्ष्मी आपको आकस्मिक धन संपदा प्राप्त करती है। आपके जीवन में जो आसुरी प्रवृत्ति है वो सारी नष्ट करती है। आपको शास्त्र से लेके सभी विघ्नों से दूर करने वाली ये अघोर लक्ष्मी है। आपके जीवन काल में कभी भी दुख अवतरित नहीं होगा। और ये प्रयोग जो किया है उन ऋषियों का भी नाम मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। और इतने देर तक आप वीडियो सुने हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों का भी भला हो। ये विधान अघोर महालक्ष्मी का विधान एवं उसको माँ कमला भी बोलते हैं। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्यों, कब कब ये प्रयोग होता है, वो सभी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। आपके जीवन के अंदर तांत्रिक बंधन से लक्ष्मी बंध गई है, सभी कार्यों में रुकावटें आ रही है, लक्ष्मी आपके घर नहीं आ रही है, आप रुष्ट हो गए हैं कि मैं बहुत से पंडितों से प्रयोग करवा चुका हूँ, बहुत ओझा भगत से जो भी टोटके किए मैंने वो सारे टोटके किए हुए हैं और उनसे भी मैं परेशान हो चुका हूँ। तो ये प्रयोग स्वयं आपको करना है। कैसे करना है वो सब मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम अघोर लक्ष्मी जो भगवान विष्णु जी के पास रहती है, शिव विष्णु जी के पास रहती है, वो इतनी उग्र है कि आपने गलत कर दिया तो आपका भी विनाश हो सकता है। दूसरे के लिए दुरुपयोग भी किया तो आपका भी उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये स्वयं के लिए है और दूसरों की भलाई के लिए ये मंत्र बोल लूंगा मैं। ये सिर्फ जो माँ कमला एवं माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वही भक्त श्रवण करे। उनके जीवन में आपकी स्मृति माँ अघोर लक्ष्मी एवं माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। सर्वप्रथम ज्योतिष अनुसार राधा अष्टमी से महालक्ष्मी माँ का व्रत शुरू होता है। उस दिन से 15 दिन का व्रत होता है, पितृपक्ष पूरा आ जाता है उसमें। तो आपको उस समय ये प्रयोग रात को करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रयोग रात को करना है।
नहीं समझ में आया है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा एवं मेरा नंबर मैं लिख दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम है तो आप कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं। और आपके जीवन में जो भी कथित बाधाएं आ रही है तांत्रिक से लेके कोई भी रिलेटेड, तो आपको मैं सही रास्ता बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है। आपके जीवन में जो अनुभूति हो रही है, आप परेशान हो गए हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है और आकस्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं एवं किया कराया नष्ट करना चाहते हैं, आपके घर के अंदर धन का बंधन हो गया है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट समय है। ये प्रयोग आप, ये मैंने जो महालक्ष्मी का व्रत का नियम बताया, राधा अष्टमी से लेके 15 दिन तक का, उस समय भी आप ये प्रयोग कर सकते हो रात के 10 बजे से 3 बजे के बीच में, या आप स्वयं नवरात्रि में भी ये प्रयोग कर सकते हो। एवं माँ कमला की जयंती होती है, अमावस्या, जिसको आप दीपावली बोलते हो, लक्ष्मी पूजन के समय भी ये प्रयोग कर सकते हो। ये प्रयोग तुरंत और तत्काल तरीके से साधना सिद्धि करने वाला है। आपके जीवन के अंदर जो अनुभूति नहीं हो रही है, माँ महालक्ष्मी आपके घर पे पधारेगी। अघोर लक्ष्मी स्वयं, वो उग्र चंडा भी है, प्रचंडा भी है। आपके जीवन के अंदर जो कार्य कथित नहीं हो रहे हैं, वो सारे कार्य परिपूर्ण करने वाले हैं और माँ महालक्ष्मी आपके कार्य स्वयं परिपूर्ण करेगी। 10 महाविद्याओं की एक ये महाविद्या है। ये प्रयोग श्री अमल तंत्र में बताया गया है, विद्यार्णव तंत्र में भी बताया गया है। ये मंत्रों को ना जागृत करने की जरूरत है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, ये तांत्रिक मंत्र है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि कैसे काम करना है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को कथित जो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपना रूम सफाई से क्लियर कर देना है। अष्टमी के दिन, ये जो राधा अष्टमी आ रही है, या नवरात्रि में शुरू करो, या दीपावली के जो 5 दिन है उसमें ये प्रयोग करो। उस रूम में कोई भी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा। उसमें आपको लाल आसन बिछाना है, उसके ऊपर माँ महालक्ष्मी की मूर्त बिठानी है, लक्ष्मी मैया की। सात्विक भोग लगाना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 3 दीपक 3 दिशा में रखना है, वो ही चौकी पे 3 दीपक 3 दिशा में रखना है, खड़ा वाला दीपक करना है। उसमें रखने के बाद आपको जो माला करनी है, वो या काले हकीक की माला लेनी है, या आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हो। उसके ऊपर कुमकुम थोड़ा सा लगा देना है, माँ कमला का आवाहन करके। ध्यान से सुनिएगा, माँ कमला का आवाहन करके कुमकुम लगा देना है वो माला पे। फिर आपको सात्विक मिठाई भोग में नहीं लगानी है, ध्यान से सुनिएगा। दीपक जलाने के बाद सिर्फ तीखी चीजें रखनी है, तीनों दीपक के सामने तीखी चीज रखनी है।
यह अघोर लक्ष्मी का विधान है। तीखा आप कुछ भी रखोगे, तीनों जगह पे रखना है। कचौरी रखो या समोसा रखो या कुछ भी रखो, आप अपने हिसाब से रखना है। तत्पश्चात आपको संकल्प करना है। संकल्प मैं जो बोल रहा हूँ वैसे बोलना है कि हे माँ महालक्ष्मी एवं अघोर लक्ष्मी माँ कमला, मैं अपने जीवन के अंदर धन धान्य से आर्थिक बाधाओं से पीड़ित हूँ, मुझे तत्काल सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मैं ये प्रयोग अष्टमी या नवरात्रि में कर रहा हूँ या दीपावली में कर रहा हूँ, माँ कमला जयंती के दिन। ऐसा संकल्प करके मैं इस गोत्र का हूँ और कर रहा हूँ, ऐसा करके जल स्थापन के पास माँ महालक्ष्मी की मूर्त के सामने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको एक कार्य अवश्य करना है। उनके सामने धूप थोड़ा सा देना है, गुगुल धूप। धूप दे के आप काले आसन पे बैठ जाइए। ध्यान से सुनिएगा, काले आसन से बैठना है आपको। वस्त्र आप काला पहनते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लाल वस्त्र पहनिएगा, माँ कामाख्या का प्रतीक है। वो जो आप नहीं पहन सकते, ध्यान से सुनिएगा, आप सिया हुआ कोई भी वस्त्र माँ एवं भगवान शिव के सामने बैठ नहीं सकते। अनुष्ठान के लिए आपको काली धोती पहननी है या काला कोई भी वस्त्र पहन के माँ महालक्ष्मी के सामने बैठना है और ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम आपको गणपति जी की एक माला करनी है। ओम घम ओम घम ओम घम ओम घम ओम घम, इनकी एक माला करनी है। तत्पश्चात आपको नवाण मंत्र की एक माला करनी है। नवाण मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इनकी एक माला करनी है। उसके बाद आपको जो महालक्ष्मी को जागृत करता है उनके बीज मंत्र का एक माला करना है। ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम, इनकी एक माला करनी है। जैसे ही माँ जागृत होगी उसके बाद माँ को अपने स्थापन के अंदर जो दीपक जलाए हैं, वो जो भोग लगाए, उनको प्रस्थापित करने के लिए उनके एक देवता है जो कुबेर एवं शनिदेव बोलते हैं अपन, तो उनका भी एक बीज मंत्र है जो गुप्त रहस्य है। ये हर एक लोगों को मालूम नहीं है ये रहस्य। ओम हौम ओम हौम ओम हौम ओम हौम, इस मंत्र का आपको एक माला करना है। तत्पश्चात अघोर लक्ष्मी का जो महामंत्र बीज मंत्र है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। वो मंत्र एकाक्षरी ही है और आप सभी लोग इसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन तरीका नहीं मालूम है कि उसको जागरूक इस तरीके से आप कर सकते हो। यह अघोर लक्ष्मी का मंत्र है। श्रीम 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 श्रीम, इस मंत्र की आप चाहे आप रुद्राक्ष की माला जो ले रहे हो या काले हकीक की, ये 51 माला घुमाइए या 101, अपनी कैपेसिटी के अनुसार माला कीजिएगा।
आपको ये प्रयोग कम से कम 5 दिन तो करना ही है। ये महालक्ष्मी में अष्टमी के दिन से करते हो तो आपको लगभग 15 दिन का प्रयोग होता है। नवरात्रि में करते हो तो 9 दिन का होता है, और दीपावली में करते हो तो वो 5 दिन का प्रयोग होता है। ये प्रयोग तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा और माँ अघोर लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाएगी। मैंने गुरुजी से स्वयं इस प्रयोग के बारे में सुना था और शिवानंद नाथ जी ने भी बताया था। श्रीयामल तंत्रम में भी बताया गया है, श्री विद्यार्णव तंत्रम में भी बताया गया है। और आपकी मनोकामना माँ अघोर लक्ष्मी स्वयं परिपूर्ण करेगी। आर्थिक बाधाएं नष्ट हो जाएगी और आपके जीवन में सुखों की अनुभूति होगी। माँ कमला एवं माँ महालक्ष्मी आप पे कृपा बरसाए, अघोर लक्ष्मी आपके पास स्वयं रहे, ऐसी माँ अघोर लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है। जय माँ कामाख्या।